हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आधुनिक इतिहास में हमारी सीरीज़ चल रही है लगातार, और आज जो सेशन है बहुत अहम सेशन होने वाला है। और उस अहम सेशन में, जब अहम है तो उसकी अहमियत बताई जाएगी। आज जो सेशन है वह है क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन को लेकर बहुत सारी गतिविधियाँ हैं व्यक्तियों के मन में कि क्रिप्स मिशन क्या था, क्यों भारत आया, क्या ऐसी परिस्थिति थी कि क्रिप्स मिशन को भारत में आना पड़ा। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि क्रिप्स मिशन का क्या वास्तविक कारण अगस्त प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन का वास्तविक कारण अगस्त प्रस्ताव था या फिर क्रिप्स मिशन का कोई और भी कारण हो सकता था। तो इसके बीच में कुछ बच्चों को संशय की स्थिति उत्पन्न होती है कि वो ऐसा क्या था, क्रिप्स मिशन में ऐसा क्या था, क्यों उसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकारा और किस वजह से कांग्रेस ने भी उसकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ही तुरंत भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने, ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई क्रिप्स मिशन के बाद कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए पूरे देश को आह्वान किया कि भारत छोड़ो आंदोलन, अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जा सकता है। जबकि गांधी जी अहिंसावादी फिर भी एक आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था। तो देखिए, कारण की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो कारण में एक वास्तविक कारण हो सकता है और एक हमारा तात्कालिक कारण हो सकता है। एक वास्तविक कारण हो सकता है और एक तात्कालिक कारण हो सकता है। तो थोड़ा साउंड पे रिएक्ट करो कि क्या मैं बोलने वाला हूँ, क्या आपको उस चीज़ से समझना है। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि ज़्यादातर उससे ये होगा कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि क्या क्या कारण थे, क्या क्या पॉइंट थे। ठीक है, उन पॉइंटों में क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ठीक है, चलिए तो बताते हैं कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। ठीक, ये कारण मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल रियल कारण है आपको। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण चल रहा, मतलब सॉरी, समय चल रहा था। इससे पहले यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहायता और सपोर्ट के लिए, कांग्रेस की सहायता और सपोर्ट के लिए एक प्रस्ताव रखा था जिसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। परंतु अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया और उसके तत्पश्चात क्रिप्स मिशन आया। क्या ये सही बात है? नहीं। देखिए कारण क्या था। द्वितीय विश्व, यहां से समझिए अब जरा, द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। जापान की बढ़ती ताकत, किसकी? जापान की बढ़ती शक्ति के चलते जापान एक ऐसा राष्ट्र बनकर उभरा जिसने दक्षिण पूर्व के राष्ट्र या राष्ट्रों पर, दक्षिण पूर्व के राष्ट्रों पर लगभग अधिकार कर लिया था। लगभग अधिकार कर लिया था। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या। अगर मैं ये वाली कंडीशन बना दूँ तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपका जापान, यानी जापान आपका यहाँ पर है, ये आपका इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। तो लगभग जापान ने इस वाले क्षेत्र पर जो है पूरी तरीके से जो है अधिकार कर लिया था। ठीक है, जापान की शक्ति बढ़ रही थी और ब्रिटेन की शक्ति जो है धीरे धीरे जो थी वो कम हो रही थी। ठीक है, और जापान ने एक प्लान किया था कि जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटेन का उपनिवेशवाद है वहाँ पर हम ब्रिटेन के उपनिवेशवाद को ख़त्म करेंगे, ये सोचा था। इससे जो ब्रिटेन के मित्र राष्ट्र थे वो काफ़ी परेशान थे कि यदि ब्रिटेन का उपनिवेशवाद ख़त्म होता है तब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन, इन बड़े बड़े देशों, शक्तिशाली देशों पर भी जापान हावी हो जाएगा। जिसके चलते अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बात करी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से। इस समय की बात हम बता दें थोड़े से
कि यहाँ पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो आपको जरूर पता होना चाहिए क्या थे। यहाँ पर क्या थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जबकि यहाँ पर वायसराय जो थे, वायसराय, ठीक है भाई, वायसराय यहाँ पर जो थे वो क्या थे? लिथगो, ये वायसराय थे। ठीक है। तो ब्रिटेन के अमेरिका के जो प्रधान राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने विंस्टन चर्चिल से बात की। उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करिए, जापान की शक्ति बढ़ रही है और जापान के साथ साथ भारत के आज़ाद हिंद फौज के साथ, भारत के आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस भी जापान के तरफ से नेतृत्व करके भारत के तरफ ब्रिटिश शक्ति पर हावी हो रहे हैं। तो आप जितना भी हो सके जल्दी से भारत का केस जो है निपटाइए, जितनी भी जल्दी हो सके भारत का इस केस को निपटाइए, भारत के मामले को निपटाइए। ठीक है। कहने का मतलब ये था कि जापान की बढ़ती ताकत को देखते हुए, दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों पर अधिकार को देखते हुए, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, आपका बर्मा हो गया यानी म्यांमार हो गया, इन सब चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, सुंडा द्वीप हो चुका है, उन सब पर अधिकार करने के बावजूद जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा कि आप लोग, ब्रिटेन से कहा गया कि आप लोग भारत के मामले को थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कीजिए, कि उसको स्वतंत्र कीजिए। ठीक है। परंतु विंस्टन चर्चिल बहुत ही समझदार व्यक्ति और बहुत ही दिमाग का तेज व्यक्ति कह सकते हैं इसको। विंस्टन चर्चिल ने सोचा कि हम ऐसी परिस्थिति उठा कर आके रखें भारतीयों के सामने कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है हमारे ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो बन रहा है हमारे ऊपर कि भारत को जल्दी से स्वतंत्र किया जाए, तो ऐसा ना हो कि वो स्वतंत्र भी ना हो, वो स्वतंत्र भी ना हो और हमारे ऊपर से दबाव भी हट जाए। उसके लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। उसके लिए क्रिप्स मिशन भेजा कि जब क्रिप्स मिशन की बातों को हम ऐसी शर्तें रखेंगे भारत के सामने कि जब वो उनके लिए सही नहीं होगी, तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कह सकते हैं कि अभी भारत इस स्तर पर नहीं है कि उसको स्वतंत्र किया जा सके। अभी भारत उस स्तर पर नहीं है जिसके चलते भारत को अभी स्वतंत्र किया जा सके। ठीक है। इस वजह से क्रिप्स मिशन आया। तो पहले थोड़ी सी, अब मैंने थोड़ी कहानी आपको बता दी है, अब थोड़ा चलते हैं इसके पॉइंट टू पॉइंट बात पर। तो देखिए, क्रिप्स मिशन 1942, कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ती जापान की शक्ति। ठीक है। पूर्वी राष्ट्रों पर कब्जा कर लिया था जापान ने, और पूर्वी राष्ट्रों के सहारे से जापान के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज भी भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को ख़त्म करने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके चलते ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है। उनसे बात की गई, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट ने, उन्होंने कहा जल्दी निपटाइए। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि चाइना के जो यहाँ पर चाइना के प्रधानमंत्री थे, चाइना के राष्ट्रपति थे, वो थे चियांग शेक। कौन थे? चियांग शेक। और ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री थे, वे इबोट थे। तो इन तीनों ने ज़्यादा ब्रिटेन पर दबाव बनाया। ठीक है। इन तीनों ने दबाव ज़्यादा बनाया। तो इस बात को समझने के बाद अब थोड़ा सा आप भी लिखने के लिए थोड़ा तैयार हो जाइए, और मैं आपको बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट क्या बातें हैं यहाँ पर, क्योंकि जिससे कि आपका बड़ा प्यारा शॉर्ट नोट्स बन जाए और कहानी भी हम साथ लेकर चलते रहेंगे। ठीक है। कहानी भी क्या करेंगे, हम साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक। तो पहले हम बात करते हैं कारण की। ठीक है भाई। कारण क्या था? पहला कारण जो था वो था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की विफलता। पहला कारण हमारा ये हो गया, अगस्त प्रस्ताव की विफलता। जबकि वास्तविक कारण जो था वो क्या था? वास्तविक कारण जो था वो था द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ती जापान की शक्ति, जापान की बढ़ती शक्ति, ये थी कारण। ठीक है। और दक्षिण पूर्व राष्ट्रों पर जापान का अधिकार। ठीक है। ये था इसका कारण। अगर हम ये थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा था, दबाव बनाया जाया था, बनाएगा। उस दबाव बनाने में कौन कौन थे? उस दबाव बनाने में उसको क्या था कि भारत के मामले को जरा जल्दी निपटाइए, ये कारण था। अब दबाव बनाने में कौन कौन थे, थोड़ा सा इस बात को समझिए। दबाव में कौन कौन थे यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका, यहाँ पर बात करते हैं अमेरिका। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। ठीक है जी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरा कौन थे, तो वो चाइना यानी कि चीन। चीन के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तुम्हें पता ही है, इसमें तो चियांग लगा ही दो, चियांग शेक, चियांग शेक थे। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जो थे वो कौन थे? विदेश मंत्री लिख लेना आप इसको। तो कौन थे यहाँ पर? इसके विदेश मंत्री जो थे वो कौन थे? वो थे इबोट। कौन थे? इबोट। ठीक है जी। तो ये तीन व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने दबाव बनाया ब्रिटेन के ऊपर। ये तीन व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने दबाव बनाया ब्रिटेन के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया इबोट थे विदेश मंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे रूजवेल्ट थे, और चीन के जो थे राष्ट्रपति वो थे चियांग शेक। इन्होंने बात करी विंस्टन चर्चिल से, इन्होंने बात करी विंस्टन चर्चिल से कि भाई ऐसा करिए कि जापान की शक्ति बढ़ रही है और आप भारत के मामले को जरा जल्दी निपटाइए, क्योंकि भारत का मामला अगर निपट जाएगा, क्योंकि भारत के तरफ जापान के साथ जो थी भारत की भी एक शक्ति थी आज़ाद हिंद फौज, जो सुभाष चंद्र बोस उसका नेतृत्व कर रहे थे, और वो अंडमान निकोबार तक आ गए थे। अंडमान निकोबार तक उनका प्लान था कि आने का। तो इस चीज़ को लेकर अमेरिका बहुत चिंतित था। फिर अमेरिका को ये भी लग रहा था, अमेरिका को नुकसान भी हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, कि अमेरिका के जापान ने इतने बड़े देश पर हिंद महासागर में, अमेरिका में हिंद महासागर में उसके कुछ जहाज़ थे। एक क्या है, पर्ल हार्बर, हिंद महासागर में एक जगह है पर्ल हार्बर, वहाँ पर एक बेड़ा था, समुद्री बेड़ा था, जहाँ पर उनके नौसेना के जहाज़ खड़े थे, बेड़ा खड़े था। वहाँ पर जापान ने हमला करके उन जहाज़ों को नष्ट कर दिया था। यही कारण था कि उसका बदला बहुत समय बाद लिया अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फेंक कर। ये कारण था। सारे कारण क्लियर होंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो जब इस चारों तरफ से दबाव बनाया गया, जब चारों तरफ से दबाव बनाया गया, तो विंस्टन चर्चिल परेशान होकर विंस्टन चर्चिल ने सोचा चलो ऐसी स्थिति ला देते हैं जिससे कि हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव हटे। ठीक है। अब जो आगे की कहानी है वो डेट टू डेट करते हैं। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डेट टू डेट। ठीक है। अब जो बात करते हैं वो क्या करते हैं, डेट टू डेट करते हैं, जिससे कि आपको कुछ डेटा जो है याद रखनी पड़ेंगी। कुछ डेटा आपको बेटा बहुत जरूरी है याद रखना। यानी कि क्या, डेट किस पर शुरू होगी? ये होगी विंस्टन चर्चिल पर। अब ये विंस्टन चर्चिल कौन है? ये है पीएम कहाँ के? ब्रिटेन के, ब्रिटेन के। ठीक है जी। ये ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल पीएम है। अब इन पर जब दबाव बनाया गया तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? 11 मार्च 1942 को, डेट याद रखना, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा कर दी। क्या कर दी? क्रिप्स मिशन की घोषणा कर दी। ठीक है। और हुआ क्या, देखिए कितनी जल्दी काम हो रहा है, ये समझिए कितनी जल्दी काम हो रहा भाई, कि 11 मार्च 1942 को ये घोषणा की गई। ठीक है। और 23 मार्च को, कब? 23 मार्च को ये भारत भी आ गया। क्या हुआ? 23 मार्च को ये भारत भी आ गया। कितना बढ़िया स्पीड से काम हुआ। यानी कि 23 मार्च 1942 को ये भारत आगमन। अब जिसकी अध्यक्षता जो करते हैं, अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन करते हैं? लेबर पार्टी के सदस्य हैं एक स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये एक सदस्यीय निकाय था। क्या था? एक सदस्य निकाय था। अब क्या था कि जिस समय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भारत में वायसराय जो है, वायसराय भारत में कौन है? लिनलिथगो। ठीक है। भारत में वायसराय लिनलिथगो। तो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि लिनलिथगो को विंस्टन चर्चिल ने कहा, तार भिजवाया कि भाई ऐसा है, हम एक प्रस्ताव भेज रहे हैं जिसे हम कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है। आप पहले ही वहाँ पर बता देना जितनी पार्टियां हैं कि हम उनसे मिलकर बात करेंगे।
तो ये वाली सिचुएशन जो होती है, ये वाली स्थिति, ये लिनेथ गो ने पहले निपटा दी थी कि सारी पार्टियों से कह दिया था कि क्रिप्स मिशन एक प्रस्ताव आ रहा है, आपकी बातों से हम बात रखेंगे, उनमें आप अपने संविधान के सुधारों को लेकर देखना, ठीक है, जो भी बात होगी आप बात कर लेना। परंतु हुआ क्या भैया, ये हुआ कि 27 मार्च 1942 को यह क्रिप्स मिशन तो गांधी जी से मिले। किससे मिले? गांधी जी से। तो सबसे पहली बात ये आ जाती है इसमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर मैं बात बताऊं कि सबसे पहली बात क्या आती है, तो सबसे पहली बात ये आती है क्रिप्स मिशन सबसे पहले आकर जो है वो किससे मिला, यानी कि स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है उनके नाम पे नाम पड़ गया था। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है सबसे पहले भारत में आके किससे मिले, तो गांधी जी से मिले। गांधी जी ने कहा भैया ऐसा है, उनके सामने बात करी कि भैया बात ऐसी है, आप लोग ऐसा करो, हम तो तुम्हारी बात मान नहीं रहे कि डोमिनियन स्टेट दे देंगे, सारी बात रखी, उनके सामने बताएंगे क्या क्या बात रखी थी। तो गांधी जी ने कहा ऐसा करिए, सुबह वाली गाड़ी पकड़िए और चुप अपने इंग्लैंड भागिए। समझिए नहीं कि सुबह वाली गाड़ी पकड़िए और निकलिए यहाँ से, क्योंकि डोमिनियन स्टेट आप तो कुछ तो चाह ही नहीं रहे, आप तो यही चाह रहे हो कि हम वास्तविक रूप से जो शक्ति रहे आपके हाथ में रहे, जबकि हम प्रशासन के लिए केवल कठपुतली मात्र रहे। तो उन्होंने कहा हम इस चीज़ को नहीं मानते, परंतु उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप अगर मना कर रहे हो, अगर आप मना कर रहे हो तो देखिए गांधी जी से पहले एक प्रक्रिया दे दी थी, यानी प्रतिक्रिया जो दी थी सबसे पहले वो किसने दी थी, गांधी से पहले एक व्यक्ति थे, यहाँ पर एक व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, जो भारत से बाहर थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी थी। 11 मार्च को जब घोषणा की तो उन्होंने एक बात बोली यहाँ पर कि भैया ये देख लेना अपने रेडियो से, यानी कि रेडियो के माध्यम से, कि भारत से बाहर थे तो रेडियो के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये जो क्रिप्स प्रस्ताव की जिसकी घोषणा की गई है, क्रिप्स प्रस्ताव की जिसकी घोषणा की गई है, यह घोषणा ये है कि रोटी के टुकड़े समान है, कि ब्रिटेन की तरफ से आपको क्रिप्स मिशन में क्या मिलेगा, केवल ये मिलेगा कि रोटी के टुकड़े, और कुछ नहीं मिलेगा, कि आपको रोटी के टुकड़े मिलेंगे और कुछ नहीं है। तो प्रतिक्रिया ये थी कि पहले ही आगाह कर दिया था, परंतु गांधी जी ने भी यही कहा कि भाई हम आपको नहीं मानेंगे। परंतु क्या हुआ कि 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव रखा गया सभी पार्टियों के समक्ष, जितनी भारत में पार्टी चल रही थी 30 मार्च को उनके समक्ष जो है वो प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, आप इसको नोट करो, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, करो नोट, इसे नोट कर लो जरा थोड़ा, ठीक है जी। तो 30 मार्च को जो है जितनी पार्टियां थी उनको जो है ठीक है जी। चलिए आते हैं टॉपिक पर। क्या हुआ, 30 मार्च को जो है ये प्रस्ताव रखा गया। अब इस समय तो देखिए एक बार डेट कंफर्म कर लेते हैं पूरी क्लियर। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई और उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने प्रतिक्रिया दे दी थी कि ये केवल ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोटी के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, ठीक है, जिससे केवल आपको भरपेट खाना तो आपको भरपेट खाना तो नहीं मिलेगा, केवल आपको केवल टुकड़े फेंक कर आपकी भूख बिगाड़ी जा रही है, इसका मतलब ये था। ठीक है, फिर 23 मार्च 1942 को वो भारत आ गए और भारत में आगमन आकर अध्यक्षता की कि लेबर पार्टी के स्टैफोर्ड क्रिप्स से उन्होंने यहाँ की अध्यक्षता की। 27 मार्च को जो है गांधी जी से मिले और गांधी जी ने क्या प्रक्रिया दी, वापस लौटने के लिए कहा कि भैया निकल जाइए, हम तो नहीं मानते। उन्होंने कहा ठीक है, हम तो बात कर रखे हैं, लेने जो हम तो बात कर रखे हैं कि 30 तारीख को जो है यानी 2 दिन बाद उन्होंने एक मीटिंग बैठाई है जिससे कि सारी पार्टियां बैठ के बात करेंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा पार्टी कितनी थी, क्योंकि सबके दिमाग में 2 ही पार्टी चलती हैं, एक तो पार्टी चलती है कांग्रेस, दूसरी चलती है लीग। भैया तो कांग्रेस चलती है, लीग चलती है, सब सोचते हैं यार कांग्रेस होगी या लीग होगी। आज मैं आपको आगे कराता हूँ कि समय पर ये प्रस्ताव रखा किस चीज़ के सामने गया था। चलिए अब उसी तरफ चलते हैं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट काम करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, स्टोरी भी ऐड करेंगे इसमें, तो आपको एग्जाम से भी काम करेगा, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि क्रिप्स मिशन पर सबसे पहली प्रतिक्रिया किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने प्रतिक्रिया दी थी। फिर क्रिप्स मिशन के सामने उदारवादी दल के जो नेता थे वह कौन थे, तो आपको तो नाम का पता ही नहीं उदारवादी के, तो मैं बताऊं तेज बहादुर सप्रू, समझ गए नहीं। सिखों की तरफ से नेता कौन थे, तो ये भी नाम याद नहीं पता, तो क्यों, सिख पार्टी तो तुम्हें पता ही, तुम्हें तो कांग्रेस की पता है, जिन्ना पता है। तो सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह। तो ऐसी कुछ पार्टी थी, एक तरफ जो था वो क्रिप्स था, एक तरफ कौन था, क्रिप्स मिशन, एक तरफ कौन था, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की तरफ से कौन कौन व्यक्ति थे, क्रिप्स मिशन की तरफ से कौन कौन से व्यक्ति थे, एक तो थे
फोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स एक व्यक्ति ये थे। दूसरे व्यक्ति जो थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, ये दो व्यक्ति थे। ठीक, वर्सेस कौन था? इसके विरुद्ध कौन थे? इधर थी उपनिवेश भारत की पार्टी। ठीक है भाई, पहली पार्टी कौन थी? चलो पहली पार्टी की बात करते हैं। पहली पार्टी थी कांग्रेस। ठीक है भाई, कांग्रेस थी। कांग्रेस की तरफ से कौन थे? नहीं पता गुरुजी, यानी कांग्रेस की तरफ से कौन थे? नहीं पता। सबके दिमाग में चल रहा होगा, हाँ नहीं पता। कौन थे? अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलो इतने लिख देते हैं, कलाम आजाद। दूसरे कौन थे? मुस्लिम लीग भैया। इधर से कौन थे? यहां थे जिन्ना। मेरा मन नहीं करता पूरा नाम लिखने बिल्कुल भी जिन्ना का। ठीक है, तो कौन थे? जिन्ना। तीसरे व्यक्ति, दो पार्टी हो गई। दलित वर्ग की तरफ कौन थे? दलित वर्ग की तरफ से कौन थे? अंबेडकर साहब थे। अगर हम बात करें सिखों की तरफ से कौन थे? तो सरदार उज्जवल सिंह। सिखों की तरफ से कौन थे? सरदार उज्जवल सिंह। ठीक है, अगर सिखों के बाद में अगर हम बात करें उदारवादियों की तरफ से कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू। ठीक है भाई, तो अभी पहले ये पार्टी देखो। कांग्रेस की तरफ से कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? जिन्ना। ठीक है, दलित वर्ग की तरफ से कौन थे? अंबेडकर साहब। और सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह। उदारवादी नेता जो थे वो कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। अभी एक हिंदू महासभा बच रही है, और हिंदू महासभा में कौन थे? बी.डी. सावरकर। तो हिंदू महासभा, चलिए यहाँ लिख देते हैं, हिंदू महासभा के तरफ से कौन थे? बी.डी. सावरकर। ठीक है भाई, तो ये थे। इन व्यक्तियों के सामने ये बात रखी गई क्रिप्स मिशन की। ठीक है भाई, इन व्यक्तियों के सामने जो है बात रखी गई क्रिप्स मिशन की। इतनी बात थोड़ी सी याद रखना। ठीक है भाई, अब वो बात क्या रखी गई थी, थोड़ी सी बात इसमें कर लेते हैं। आप इसको पहले नोट करो, थोड़ा मैं बता देता हूँ इसको, फिर आप देखते हैं क्या करना है इसको। यानी एक तरफ क्या था? क्रिप्स मिशन। ये तो कब की बात है? ये 30 मार्च की बात है, 30 मार्च 1942 की। तो क्रिप्स मिशन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स इधर था, इधर दूसरी तरफ से लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, दूसरे इसके पक्ष में जो थे वो कौन थे? उपनिवेश भारत को संघ बनाने के बाद बोला गया डोमिनियन स्टेट की संज्ञा दी जाएगी। ये क्या होता है? ये डोमिनियन स्टेट का जो संज्ञा दी जाती है इसे कहते हैं अधिराज्य, मतलब अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है भाई? अधिराज्य का दर्जा। यहाँ पर एक बात आती है, अधिराज्य का दर्जा जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पर वास्तविक शक्ति जो रहेगी वो ब्रिटेन के हाथ में रहेगी, और कठपुतली शासन जो रहेगा वो किसके हाथ में रहेगा? भारत के। तो यहाँ पर भारतीय लोगों ने कहा, भारतीय पार्टी ने कहा कि ये भी कोई नई बात नहीं है, आप बताइए क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि एक बात और थोड़ा सा क्या, कि वो ये था कि राष्ट्रमंडल समिति में आपका सदस्य बनाया जाएगा। आपको क्या बनाया जाएगा? सदस्य बनाया जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल किया जाएगा। यानी क्या? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आपको शामिल होने की परमिशन दी जाएगी। अब ये भी ऑप्शन रहेगी कि आप चाहो तो आप शामिल हो सकते हो, और आप नहीं चाहो तो शामिल नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा ये भी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा युद्ध के बाद। सब काम जो चल रहा है युद्ध के बाद। क्या? युद्ध के बाद। क्या? संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और वो निर्माण, ये गलत बात कर दी थी इन्होंने, कि वो जो सदस्य बनेंगे, वो संविधान सभा के सदस्य बनेंगे, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा ब्रिटिश भारत से चुनकर आएंगे, ब्रिटिश भारत से और देसी रियासत से। किससे? देसी रियासतों से चुनकर आएंगे। ठीक है, जिनके चयन जो करेंगे वो वायसराय की परिषद करेगी। जिनका चयन जो करेगी, कौन करेगी? वायसराय की परिषद। फिर क्या उन्होंने कहा कि वायसराय की परिषद में ही, फिर दूसरा बात कहता है
कि वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। क्या होगी? भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है। और जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा, द्वितीय विश्व युद्ध जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक उसकी प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन की रहेगी। जब तक उसकी प्रतिरक्षा की, यानी कि भारत की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी जो रहेगी वो किसके हाथ में रहेगी? ब्रिटेन की। फिर एक बात और कि परंतु क्या कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु रक्षा मंत्रालय जो रहेगा वो ब्रिटेन के हाथ में रहेगा। किसके हाथ में रहेगा? रक्षा मंत्रालय ब्रिटेन। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर किसकी? क्रिप्स मिशन की। और भारतीय दल ने ये सोचा कि ये कोई भी हमारी योग्य नहीं है बात, और हमें नहीं बनाना डोमिनियन स्टेट, और इस बात को उन्होंने कह दिया अस्वीकार। अब क्रिप्स मिशन जो हो गया वो हो गया अस्वीकार। ठीक है। अब क्या होता है कि कांग्रेस ने तो इस तरीके से प्रतिक्रिया दी, तो लीग ने ऐसा क्या कहा? लीग ने कहा विभाजन को लेकर। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया आती है, इस पर जो आती है वो अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया आती है, क्योंकि गांधी जी ने जो कहा था, यानी कि गांधी जी ने जो इसे कहा था वो क्या कहा था? इन्होंने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा था? ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक। यानी ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक टूट रहा है और भविष्य में इसका कोई विश्वास नहीं किया सकता, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। अब क्या हुआ कि जब ऐसी कंडीशन सामने आई तो क्या होता है कि क्रिप्स मिशन को लगने लगा कि अब जो है भारत में दाल गलने वाली नहीं है, और भारतीयों को भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो है कहीं ना कहीं ऐसा है कि भारत की तरफ से जो है कुछ अनबन वाली स्थिति में है, क्योंकि उसको डर था कि 1943 में, 42 की बात चली, 1943 में आज़ाद हिंद फौज को लेकर सुभाष चंद्र बोस भी उधर से चढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस मामले के लिए थोड़ा सा बढ़ चढ़ के करें। अब यहाँ पर यह भी था कि भारतीयों को लग रहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी दबाव बना रहे हैं, फिर भारत में भी दबाव बन रहा है, तो अब ब्रिटिश सरकार को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और इसी बीच में गांधी जी ने पूरी देश की जनता को आह्वान किया भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। किसके लिए? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो ये थी क्रिप्स मिशन की कहानी कि क्रिप्स मिशन क्यों विफल हुआ, क्रिप्स मिशन ने क्या कहा था, क्रिप्स मिशन की बात क्यों नहीं मानी गई। ठीक है, क्यों नहीं क्रिप्स मिशन की बात मानी गई, क्रिप्स मिशन ने क्या था, किन किन पार्टियों के सामने बातें रखी थी। ठीक है, वास्तविक कारण क्या था और आपका रियल कारण क्या था। ठीक है, और किन किन देशों ने दबाव बनाया था, क्योंकि मित्र राष्ट्र जो थे ऑस्ट्रेलिया, चीन और आपका अमेरिका, ये तीनों मित्र राष्ट्र के सदस्य थे और ये ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, जबकि भारत भी ब्रिटेन की तरफ से ही था, परंतु वो युद्ध में भागीदार नहीं था, क्योंकि उसके लिए तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था इससे पहले। तो ये था क्रिप्स मिशन, जिसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए जरूर। ठीक है, ये बात सारे नोट करके फिर कड़ी से कड़ी आपको जो बताई गई है स्टोरी को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक अच्छी और बढ़िया क्लास के साथ, क्योंकि कल हमारी क्लास होने वाली है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है जी, तो आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।